जय श्री राम भक्तों, मैं प्रशांत आपका अपने बालाजी स्पिरिचुअल ज्ञान में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सब कुशल मंगल होंगे। आपके स्नेह और प्रेम से हम भी कुशल मंगल हैं और हम बालाजी महाराज की पवित्र शक्तियों से कामना करते हैं कि बाबा आप सबके भंडार भरें, आप पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें और आप सबके संकट कटें, आपकी समस्त मनोकामनाएँ पूर्ण हों। आज का ये टॉपिक एक छोटा सा वीडियो है, एक जानकारी लेकर हाजिर हुआ हूँ। बहुत दिनों से इस टॉपिक पर वीडियो बनाने की सोच रहा था लेकिन बना नहीं पा रहा था कि प्याज लहसुन खाना क्यों वर्जित है। क्या प्याज लहसुन खाने से हनुमान जी या कोई भी दैविक शक्ति रुष्ट हो जाती है? क्या रीज़न है इसका, खाना चाहिए अथवा नहीं खाना चाहिए? इसके ऊपर एक वीडियो बना रहा हूँ। आजकल बहुत प्रचलन में है ये टॉपिक, और भी साधु महात्मा हो गए या और भी चैनल वाले हो गए जिन्होंने इस टॉपिक के ऊपर अलग अलग मतों के अनुसार वीडियो बनाया हुआ है। उनके सामने हमारा ज्ञान तुच्छ है, लेकिन फिर भी जितनी हमें जानकारी है उसके हिसाब से आज हम आपको इसके ऊपर जानकारी देंगे कि खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, पास आए बेल आइकन को दबा देना, जिससे आने वाली अपडेट, आने वाली वीडियो आपको मिलते रहें। चलिए आज का वीडियो शुरू कर लेते हैं। Video presenting by Balaji Spiritual Gyan. Never miss a video. Subscribe to my YouTube channel. Please subscribe my channel and press the bell icon. Please do comment, like and share my videos. Please don't miss the end. देखिए, बहुत से अलग अलग मत हैं, अलग अलग प्रकार की प्याज लहसुन को लेकर के मत प्रचलन में है। जैसे अगर हम और साधु संतों की बात करें तो उनमें उन्होंने मत दिया है कि ये जो है राक्षस के मल से बना था या राक्षस के रक्त से बना था या भूत पिशाचों से बना था। समुद्र मंथन के समय जब अमृत पिला रहे थे तो राहु को जब शीश भगवान ने काटा था तो उनका रक्त से उत्पन्न ये प्याज लहसुन हुआ था। विभिन्न प्रकार की दंत कथाएं हमारे भारत में प्रचलित हैं प्याज लहसुन को लेकर के, लेकिन वास्तव में प्याज लहसुन जो है बड़ा तामसिक प्रवृत्ति का है, लेकिन ये गुणकारी भी है। इसके खाने से समस्त प्रकार के बहुत से रोगों का इलाज भी होता है। प्याज लहसुन हमारे सेहत के लिए डॉक्टरों ने बताया भी है बहुत लाभकारी है। इसको खाने से अनेक प्रकार की बीमारियों का इलाज भी होता है और बहुत सारी आयुर्वेदिक दवाइयों में इनका यूज भी किया जाता है। गुणकारी लक्षण है, हड्डियों को मजबूत करने में काम आता है और भी अनेक इसके फायदे हैं जिससे मनुष्य के शरीर में इससे अनेक फायदे मिलते हैं। जैसे इम्यूनिटी बढ़ती है, आप अगर इसको खाओगे तो हड्डियों में ताकत आती है, और भी इसके बहुत सारे लक्षण हैं जो बताए गए हैं। अगर आप आयुर्वेदिक में जाकर पढ़ोगे या नेट पे आप सर्च करोगे तो प्याज लहसुन से जुड़े अनेक फायदे आपको मिल जाएंगे। लेकिन इसको खाना क्यों मना है? इसको खाना इसलिए मना है क्योंकि जिस प्रकार हमारे शरीर को 3 गुणों से मिलकर बना है। हमारा शरीर जो है 3 गुणों से मिलकर बना है, सत्वगुण, रजगुण और तमोगुण। उसी प्रकार भोजन को भी 3 कैटेगरी में हमारे साधु महात्माओं ने, ऋषि गणों ने बांटा हुआ है। उसमें सात्विक भोजन होता है, राजसी भोजन होता है और तामसी भोजन होता है। 3 कैटेगरी भोजन की भी बनाई गई हैं। जैसे सात्विक भोजन में आपका फल आहार आ गया, फल आ गया, दूध आ गया, दही आ गया, मट्ठा आ गया, ये चीज़ें हमारी जो थी सात्विक भोजन में रखी गई है। राजसी भोजन में क्या होता था, जो राजा महाराजा ग्रहण करते थे, जैसे खीर हो गई, पूरी हो गई और मेवा, मिष्ठान, भंडार जो भी हो गया, ये सब राजसी भोजन में आ जाते थे। तो तामसिक भोजन में वो चीज़ें रखी गई थी जिससे काम भावना जागृत होती थी, जो मनुष्य की काम भावनाओं को जगाता था, मनुष्य के गुस्से को जगाता है और मनुष्य की बुद्धि को अनियंत्रित करता है। कुछ चीज़ें जैसे प्याज लहसुन हो गया, मांस मदिरा का सेवन हो गया, इसी प्रकार इनको 3 कैटेगरी में बांटा गया। उसी प्रकार पूजा में भी 3 कैटेगरी का विधान है। पूजा में केवल सात्विक भोजन का ही विधान बताया गया है कि जब हम किसी भी पूजा को करते हैं, जब हम किसी भी पूजा पाठ इत्यादि में या कोई साधना करते हैं या किसी इष्ट की या किसी देवता की विशेष पूजा करते हैं, अगर हम सात्विक विधि से पूजा कर रहे हैं तो उसमें तामसिक भोजन निषेध बताया गया है। जैसे प्याज लहसुन, मांस मदिरा इत्यादि का सेवन निषेध बताया गया है। तो अगर आप हनुमान जी की साधना कर रहे हैं, 40 दिन के नियम कर रहे हैं, हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं, अगर आपने हनुमान जी को अर्जी लगाई है मेहंदीपुर बालाजी में जाकर, तो आपको प्याज लहसुन उस दौरान बंद रखना चाहिए जिस दौरान आपकी वो साधना काल चल रहा है, आपके नियम चल रहे हैं, आपके परहेज चल रहे हैं। उस समय 40 दिन का रखो, 6 महीने का रखो, साल भर का रखो, उस दौरान आपका परहेज रहेगा प्याज लहसुन का। हनुमान जी ने कभी नहीं कहा कि आपको प्याज लहसुन खाना है या नहीं खाना है। बस हनुमान जी ने ये कहा है, या किसी भी देवी देवताओं ने कभी नहीं कहा कि आप क्या चीज़ खाओगे क्या नहीं खाओगे। लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे जो पुराने प्रचलित हमारे ऋषि गण हैं, उन्होंने धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है कि सात्विक भोजन ही ग्रहण करिए, फल आहार ग्रहण करें
शुद्ध सात्विक भोजन खाएं, मिर्च मसाले ना खाएं, तेज नमक ना खाएं, प्याज लहसुन इत्यादि ना खाएं, गर्म मसाले ना खाएं, खटाई बुनाई जो अचार होता है इनको ना खाएं। स्पेशली प्याज लहसुन ही मना नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हमारी मना होती हैं, जैसे गर्म मसाला हो गया, आपकी तेज मिर्च मसाले हो गए, या आपका तला भुना हो गया। जो भी जीव को, जो हमारे इंद्रियों को जगाता हो, जो हमारी काम इंद्रियों को जागृत करता हो, ऐसे मसाले युक्त चीज़ें और जो हमारी बुद्धि विवेक को हरता हो, ऐसा मांस मदिरा का सेवन जो है वर्जित है। इसलिए नहीं कि हनुमान जी प्याज लहसुन खाने से रुष्ट हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। हनुमान जी प्याज लहसुन खाने से रुष्ट नहीं होते, केवल उनकी साधना काल में, जब तक आप उनकी साधना कर रहे हो, उनके नियम कर रहे हो, उनका पूजन कर रहे हो, तब तक आपको इन चीज़ों से वर्जित रखना चाहिए। अन्यथा आप शेष खाएं, कोई दिक्कत नहीं है, आप जब चाहे जब इसको खा सकते हैं। गुणकारी युगो वाला है, बाकी आपका अपना पर्सनल मैटर होता है। जैसे हम इसको आजीवन हमने त्याग रखा है, हम ग्रहण नहीं करते, हम ग्रहण नहीं करते, ये हमारा अपना पर्सनल है। उसी प्रकार आपका अपना पर्सनल हो सकता है कि आपको ग्रहण करना है या नहीं करना है। लेकिन बस एक हाथ जोड़कर विनती है, जब भी आप चाहे हनुमान जी की साधना करो, चाहे महादेव की करो, चाहे आप दुर्गा माता की करो, कोई भी अगर आप सात्विक पूजा कर रहे हैं तो आपको तामसिक भोजन का परहेज करना है। मिर्च मसाले हो गए, प्याज लहसुन हो गया, ये चीज़ें हो गई। बहुत से लोग कहते रहते हैं कि प्याज लहसुन खाने से ये हो जाएगा, भगवान रुष्ट हो जाएंगे, हनुमान जी रुष्ट हो जाएंगे। हनुमान जी रुष्ट नहीं होते हैं। हनुमान जी कभी आपसे कहने नहीं आते आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना। बस केवल अगर आप हनुमान जी से जुड़े हो, बाबा की प्रार्थना करते हो, बाबा से जुड़े हुए हो, उनके नियमों का पालन कर रहे हो, उनके मंत्रों का जाप कर रहे हो, अगर आपने नित्य प्रतिदिन 10 माला 11 माला का संकल्प लिया है, तो जब तक आप जापों में बंधे हुए हो तब तक आप इन चीज़ों को परहेज करेंगे। ये छोटा सा वीडियो मैंने सिर्फ इसलिए जानकारी के लिए बनाया कि बहुत भ्रांतियाँ फैली हुई हैं कि प्याज लहसुन खाना चाहिए अथवा नहीं खाना चाहिए। प्याज लहसुन आप खा सकते हो, केवल साधना काल में मना है। चाहे वो हनुमान जी की साधना हो, चाहे वो प्रभु श्री राम की साधना हो, चाहे वो किसी भी देवी देवता की साधना हो, अगर सात्विक साधना आप कर रहे हो तो प्याज लहसुन पूर्णतः बंद रहेगा। बाकी आप प्याज लहसुन खाए, कोई आपत्ति नहीं है। जो संकट वाले व्यक्ति हैं, जब तक उनका संकट नहीं कट जाता तब तक प्याज लहसुन ना खाएं तो बेटर है, क्योंकि आपको उस समय तक साधना में जुड़े रहना होता है। जब तक आपका संकट नहीं कट जाता, आप हनुमान जी के धाम में बार बार जाते हो, अर्जी लगाते हो, नियम परहेज करते हो। इसलिए प्याज लहसुन आप लोगों को मना करा गया है। इसलिए नहीं करा गया कि उससे कोई दिक्कत आती है, इसलिए मना करा गया कि आप उस समय तक, जब तक आपका संकट नहीं कट रहा, आप हनुमान जी से जुड़े हुए हो। जब आपका संकट कट जाता है, उसके बाद यदि आप हनुमान जी की साधना करते हो, सेवा करते हो, पूजा करते हो, तो प्याज लहसुन बंद रखना, अथवा आप खा सकते हो जैसी आपकी इच्छा हो। हम किसी को फोर्स नहीं करते, ना हमने कभी किसी को बोला है। हाँ, हम ये कहते हैं कि अगर आपको बालाजी से जुड़ना है, दिल से जुड़ना है, तो प्याज लहसुन आपको बंद करना पड़ेगा। बाकी आपका व्यक्तिगत निर्णय है कि आपको खाना है या नहीं खाना है, और यह आपका खुद का ही निर्णय होता है। उम्मीद करता हूँ मेरी दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। मेरी दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, पास आए बेल आइकन को दबा देना, जिससे आने वाली अपडेट, आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। हम इस पर आपके लिए लाते हैं बालाजी से जुड़ी जानकारियाँ, और वो सब भ्रांतियाँ दूर करते हैं जो बालाजी या किसी भी भक्ति मार्ग से जुड़ी हुई आपको दिक्कत होती है, या कोई भी आपको पथभ्रष्ट करते हैं। तो अगर ऐसी कोई आपको जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट में भेजिए, हम उसके ऊपर वीडियो आपको बना कर देंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, पास आए बेल आइकन को दबाना, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना, ताकि लोगों की भ्रांति मिट सके। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज, जय महाकाल।